मैंने जो पूरे साल काम किए हैं उससे भी ज्यादा काम करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे गाजियाबाद में सचिव बन के मैं सेवा के उद्देश्य से जा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सचिव बनने के बाद में मैं सेवा करूँ, और मेरा मकसद अधिवक्ताओं का सेवा करना ही है। मेरा दूसरा मकसद अधिवक्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करना है और अधिवक्ताओं का वेलफेयर करना है। वेलफेयर के संबंध में मैं 1 साल से लगातार कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, जिसमें कि पिंक टॉयलेट हो, यहाँ पर जो जिला न्यायालय के टॉयलेटों की सफाई इतनी गंदगी रहती है उसे कराना हो, या यहाँ बिजली की व्यवस्था में जो बहुत ज़्यादा बाधित थी उसको सुचारू रूप से कराना हो, या अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स की डिमांड करना हो, या एडवोकेट जो हमारे यहाँ दिल्ली से रजिस्टर्ड थे उनके परिवार को कोई घटना घट जाती थी तो गाजियाबाद बार से और इलाहाबाद से कोई वेलफेयर नहीं मिल पाता था। मैंने अभी सैकड़ों अधिवक्ताओं के दिल्ली बार काउंसिल से यूपी बार काउंसिल में ट्रांसफ़र कराए हैं, ताकि उन्हें जो है गाजियाबाद बार से भविष्य में जो भी सुविधाएं मिलनी है वो मिल सकें, और जो है और गाजियाबाद के वो प्रॉपर वोटर बने, और वोटर बनकर गाजियाबाद के जो है एक उसमें जब वकालत कर रहे हैं तो उन्हें जो गाजियाबाद की या बार काउंसिल ऑफ यूपी की जो भी सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा मेरा उद्देश्य ये है कि गाजियाबाद में ई फाइलिंग सेंटर खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 30 साल से ऊपर से हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की मांग चल रही है, उसमें तो सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में ई फाइलिंग की व्यवस्था की गई है। तो मेरा ये कहना है कि गाजियाबाद में भी 3000 अधिवक्ता है, तो गाजियाबाद में भी फाइलिंग की व्यवस्था हाई कोर्ट के लिए हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, ताकि जो है गाजियाबाद से ही गाजियाबाद के वकील अपने आप बेल टाइप कराकर डाल सकें और गाजियाबाद से वर्चुअल कोर्ट से सुनवाई कर सकें। क्योंकि अधिवक्ता का मकसद होता है कि वादी की वादकारी की सेवा करना और अधिवक्ता जो है वादकारियों को न्याय दिलाना, एक सस्ता सुलभ न्याय दिलाना। क्योंकि अधिवक्ता का जो पेशा है ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, सेवा भाव के लिए है और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए है। इसलिए जब एक अधिवक्ता 600 किलोमीटर दूर जाता है या वादकारी तो उसे बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता, और हर वादकारी इलाहाबाद जा भी नहीं सकता, और इसलिए वो जो है परिवार के सदस्यों की आर्थिक कमजोरी की वजह से वो जो है न्याय भी नहीं मिल पाता और जेल में जो है उसे काफ़ी जो है सहना पड़ता है। और इसके लिए जो है मैं हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी मैंने मांग की है कि भाई गाजियाबाद में वर्चुअल कोर्ट खुले, बिल्डिंग बने वर्चुअल कोर्ट की, और ई फाइलिंग की व्यवस्था हो। गाजियाबाद में जो है मैंने अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि यहाँ जो है 1200 मल्टी स्टोरी चैम्बर बनाए जाएं और 100 आदमियों के लिए ई लाइब्रेरी बनाई जाए, ताकि कल को डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में भी ई फाइलिंग की व्यवस्था आने वाले भविष्य में होने जा रही है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था होगी तो हम ई फाइलिंग और वर्चुअल कोर्ट में हम काम कर सकेंगे। क्योंकि जैसे रेरा कोर्ट है, इनकम टैक्स कोर्ट है, बहुत सारी कोर्ट में अब ई फाइलिंग और वर्चुअल कोर्ट से सुनवाई चल रही है। तो हमें आने वाले समय के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा, और उसके लिए जो है हमें यहाँ पे ई लाइब्रेरी की व्यवस्था भी पड़ेगी। उसके लिए मैं शासन से कंटिन्यू मांग करता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है गाजियाबाद का प्रत्येक अधिवक्ता मेरे काम से खुश है, और गाजियाबाद के सीनियर जूनियर अधिवक्ता दिल से चाहते हैं कि वो जो है मैं सचिव बनूं, और मुझे कोऑपरेट करने के लिए पूरा आश्वासन दे रहे। और मेरा भी ये वादा है आज आपके माध्यम से कि उनकी प्रत्येक अधिवक्ताओं की आशा पर मैं खरा उतरूंगा,
और प्रत्येक जूनियर अधिवक्ता को मैं चैम्बर दिलवाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और मेरा उद्देश्य ये है कि चैम्बर भी उन्हें निःशुल्क मिले, ताकि जो है वो एक अच्छा जीवन जी सके और अपने वकालत के स्तर को बढ़ा सके। अच्छा, 1 साल का बहुत छोटा कार्यकाल मिलता है, उसमें क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो एडवोकेट सम्मान की रहेगी कि अब वर्तमान स्थिति में कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर अधिवक्ता को साथ कुछ घटनाएं घट जाती हैं तो उनको साथ में बार का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाता और वो उससे जो बड़ी जो है समस्याओं को झेलना पड़ता है। और जब बार कमज़ोर रहती है तो पुलिस प्रशासन भी, जुडिशरी भी अधिवक्ता पे हावी रहती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो है बार और बेंच का और पुलिस प्रशासन का ऐसा सामंजस्य बने ताकि पुलिस प्रशासन भी एडवोकेट का सम्मान करे और हम तो पुलिस प्रशासन और जुडिशरी का सम्मान हमेशा करते आए हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमें तो सिखाया जाता है कि पुलिस प्रशासन का, न्यायपालिका का, सबका सम्मान। अच्छा, बराबर आप प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, किस तरह का आश्वासन अधिवक्ताओं द्वारा आपको मिल रहा है? क्योंकि वो मेरे किए गए काम से खुश हैं, मेरे किए गए अधिवक्ताओं के वेलफेयर के काम से खुश हैं और वो चाहते हैं कि आपके ऐसा सचिव बने कि जो अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए लड़ाई लड़ सके, अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ सके और अधिवक्ताओं के हित में कुछ कर सके। और उन्हें उम्मीद है और मैं उनसे आपके माध्यम से वादा करता हूं कि प्रत्येक उम्मीद पे मैं खरा उतरूंगा और जो है उनको जो है मेरा उनसे ये वादा है कि उन्हें मेरे से कहने की जरूरत नहीं पड़ने की कि ये हो सकता है, ये होना चाहिए। मैं उन्हें उससे बेहतर करके दिखाऊं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।